हमारा इसका टॉपिक है रेशनल नंबर में कि दो रेशनल नंबर दिया हुआ हो और उसके बीच कुछ रेशनल नंबर्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे उसके बारे में। सबसे पहली बात, जैसे ये 4 और 5 दो रेशनल नंबर्स है, इसके बीच ये दोनों ही हमारा रेशनल नंबर है, इसके बीच अगर कोई पूछता कितना रेशनल नंबर है, हमारा जवाब होगा इनफाइनाइट। There are infinite rational numbers between any two given rational numbers। अब इसमें हम देखेंगे अगर इनफाइनाइट है तो अगर 5, 10, 4, 20 अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, वही इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना। तो सबसे पहला बात देखते हैं, अगर एक निकालना हो, ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स x and y is equal to 1/2 x plus y। जिसे हम देखते कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 and 3/4। ये हमारा दो रेशनल नंबर है, एक 1/5 और दूसरा 3/4, और इसके बीच एक रेशनल नंबर निकालना है। तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए हम इस फार्मूला के साथ जाएंगे, यानी कि इसका सॉल्यूशन अगर होगा कर लेंगे हम, तो लिखेंगे ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/5 एंड 3/4 इज इक्वल टू, इस फार्मूला का यूज करेंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई, हमारा ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1/2 एलसीएम हमारा 20, ये हमारा आ गया 1/2 इंटू ये हमारा 19/40। तो जब एक निकालना हो तो हम इस फार्मूला के साथ जाएंगे, इस दोनों को जोड़ के इंटू 1/2 कर देंगे और एक रेशनल नंबर हमारा निकल जाएगा। लेकिन जब इससे ज़्यादा निकालना हो, जैसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड 10 rational numbers between 2/7 and 3/7। यहाँ पर हम देखें दो रेशनल नंबर दिया हुआ है और हम पढ़े हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होता है। तो उस इनफाइनाइट रेशनल नंबर में से कोई 10 हमें निकालना, तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते। वी हैव 2/7 एंड 3/7। हम पीछे पढ़े हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। ये हमारा ऐसा सवाल है जिसमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ये सवाल काफ़ी आसान हो जाता। तो हम करेंगे क्या, सो देखते। तो ये 2/7 है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। और क्या निकालेंगे, तो जैसे हमको 10 रेशनल नंबर निकालना है तो 10 से एक ज़्यादा यानी कि 11, इसको 11 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे।
तो ये हमारा आएगा 22/77। इसी तरह से इसको भी हम 11 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 33/77। हमने कहा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, तो कुछ नहीं करेंगे, ये जो दोनों रेशनल नंबर है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। और क्या चीज़ से निकालेंगे, तो ये जितना भी निकालना हो इससे 1 ज़्यादा करके, जैसे 10 था तो 11 से अप एंड डाउन करके मल्टीप्लाई कर दी। अगर ये 20 हमको निकालना होता तो एक ज़्यादा 21 से हम अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करते। अब देखते ये हमारा क्या होता। जैसे सवाल था 2/3, 3/7, ये हमारा 2/7 का इक्विवेलेंट हो गया 22/77 और 3/7 का इक्विवेलेंट हो गया 33/77। अब हम नीचे वाला को अगर इग्नोर करें दिमाग से और ऊपर वाला पर गौर करें तो ये 22 और ये 33, और 22 और 33 के बीच बहुत सारा नंबर्स लाई करता। जैसे 22/77, 22 के बाद हमारा 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, नीचे हम 77 लिखते चलेंगे, फिर 26, 27, फिर 28, 29, 30, 31, 32, 33, यहाँ हमारा 22/77 था, 33/77 था, और इसके बीच जो नंबर आया उसको हमने लिख दिया। अब हम देखते ये 2, इसको हम कट करेंगे 11 से तो 2, और इसको 7, ये 3 और 7, ये 7। यहाँ पर 2/7 हमारा आ गया जो सवाल में था, ये 3/7 आ गया ये भी सवाल में था, और इस दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना था जो खुद ब खुद निकल गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लिखेंगे 10 rational numbers are 23/77, 24/77, 25/77, 26/77, 27/77, 28/77, 29/77, 30/77 और 32/77। ये हमारा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ये हमारा हुआ, और ये स्थिति तब हुई जब दोनों का हमारा रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर्स सेम। अगर ये डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो जाए, तब क्या करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे यू हैव अ क्वेश्चन, फाइंड 10 rational numbers between 2/3 and 4/5। ये हमारा 2 नंबर है, फिर इसके बीच हमको 10 रेशनल नंबर निकालना है। अब जैसे इसमें डिनोमिनेटर सेम था, अब हमारा डिनोमिनेटर्स डिफरेंट। तो इस तरह के सवाल को हम क्या करेंगे सो देखते हैं। तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो इन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकालें। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 3 and 5 is equal to 50। अब हमारा पहला रेशनल नंबर था 3/5,
चलिए 2/3। जब एलसीएम निकल गया तो इसके डिनोमिनेटर को, जो डिनोमिनेटर 3 है, उसको हम इसके बराबर ले जाएंगे, एलसीएम के बराबर। यानी कि डिनोमिनेटर 3 है, इसको 15 करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे किए तो ऊपर भी करेंगे, ये 10/15। फिर दूसरा हमारा 4/5 है, इसके डिनोमिनेटर को भी हम उतना ही करेंगे। इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसको 15 करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 12/15। अब हम देखते हैं, हमारे पास सवाल था 2/3 और 4/5। ये 2/3 हमारा इक्विवेलेंट हो गया 10/15 के, और ये 4/5 इक्विवेलेंट हो गया 12/15 के। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो गो थ्रू दिस प्रोसेस। तो इसमें हमने जो किया सो करेंगे, और हमने क्या किया था कि डिनोमिनेटर सेम था, तो जितना भी निकालना था, जैसे 10 निकालना था तो इससे एक ज़्यादा 11 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई किए थे, तो इसमें भी हमको 10 निकालना है, 11 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी हम 11 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा हो गया 110/165। ये हो गया 132/165। अब देखते हैं, अब नीचे वाला को अगर हम दिमाग से इग्नोर करें तो ये नंबर हमारा 110 हो गया, और ये 132, और 110 और 132 के बीच बहुत सारा नंबर्स होता, जिसमें हमको 10 की ज़रूरत है, हम 10 लेते। जैसे 110/165, 110 के बाद 111, फिर 112, फिर 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121/165। हमको 10 की ज़रूरत थी, ये नंबर यहाँ पर है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना की ज़रूरत है, 10 ही लिखना है हमको। इसके बाद हम फिर इस नंबर को लिख देते 132/165। अब इसको हम कट करेंगे, इसको जैसे ही हम कट करेंगे ये 2/3 आएगा, और इसको जैसे ही कट करेंगे हम तो ये हमारा 4/5 आ, तो ये हमारा 2/3, ये हमारा 4/5, हमारा ओरिजिनल नंबर भी आ गया 2/3 और 4/5, और इसके बीच ये 10 रेशनल नंबर्स हो गया। हेंस 10 रेशनल नंबर्स आर 111/165, 112/165, 113/65, 114/115/165, 116/165, 120/165। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमने देखा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तब क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, और इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो अब
अब बनाओगे इसको और हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।